नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। बता दें कि पैर फिसलने से तालाब में गिरे 22 वर्षीय गोविंद नाम के युवक की पानी में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पानी से बाहर निकाला। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक 19 तारीख को भी ऐसे ही तालाब में डूबने से 2 और युवकों की मौत हो गई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या है ये पूरा मामला? देखो, मैं बता देता हूँ। ये गाजियाबाद का जो लोनी इलाका है उसका टोनी का सिटी थाना क्षेत्र है, उसका इलाका है मंडोला जी गांव, जहाँ पे एक तालाब है, जहाँ पर अभी जो युवक है वो वहां से गुजर रहा था, जिसका पैर जी फिसलने के दौरान ये पूरी घटना घटी है। जी युवक के तालाब में जाने के बाद उसकी मौत हो गई है और आसपास के जो ग्रामीण हैं उन्होंने बड़ी मशक्कत के साथ युवक के जो सबको बाहर निकाला। और जी आसपास के गांव में बिल्कुल एक दहशत का माहौल है, क्योंकि अभी 19 तारीख में जी भी जब बरसात के दौरान जो घटना घटी थी वहां पे, जी उस वक्त एक युवक भी वहां से गुजर रहा था, जिसका पैर फिसलने से जब उसको आसपास के एक युवक ने देखा तो उसने उसे जी बचाने की कोशिश की तो उसकी भी उसमें मौत हो गई थी। जी तो ये 19 तारीख का पूरा वाक्य था, जिसमें 2 युवकों की जो तालाब में डूबकर मौत हुई थी, और जी आज जो फिर एक युवक की पैर फिसलने से डूबने के बाद मौत हो गई जी है, क्योंकि पूरे गांव में पूरे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। और जी उसके लिए ग्रामीणों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि उसके जी पूरे मामले में जो पुलिस चौकी है, पुलिस थाना है, उसको शिकायत जी दे दी गई है, और जो लोनी एसडीएम है उनको भी लिखित में शिकायत दे दी गई है। जी तो जो वहां से आश्वासन मिला था, कि ये आश्वासन मिला था जो पहले घटना हुई थी जब 2 युवकों की मौत हुई थी, तो जी उसमें ये आश्वासन ये दिया गया था उसको तारबंदी करके उसको जी पूरा तारबंदी कर दिया जाएगा। और जी उसके बाद एक लगातार तारबंदी होने से पहले फिर एक दूसरी घटना घट जाना अपने आप में एक शर्मजनक बात है, क्योंकि जी जिस तरीके बिल्कुल। से लगातार मौतों का जो आंकड़ा वो बढ़ रहा है, वो अपने जी आप में कहीं ना कहीं एक लापरवाही नजर आ रही है जी। जी नितिन, मैं जानना चाहूंगा कि इन घटनाओं के लिए कोई समाधान, कोई परमानेंट समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? देखो, समाधान की मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जिस तरीके का देहात इलाका है वो गांव है, जहां पर इस जी तरीके का जो मामला सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 19 तारीख में 2 युवकों की मौत होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके जी बाद भी जो प्रशासन है उसकी कान पर जू नहीं चली, और उसके बाद जी में फिर दूसरी घटना आप देख रहे हैं कि दूसरी घटना तुरंत अभी 2 से 4 दिन का वक्त नहीं गुजरा और दूसरी घटना युवक ने अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जी क्योंकि अब गांव में दहशत का माहौल है। जो गांव के जो जी प्रधान है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बताया कि जो गाजियाबाद लोनी डीएम है, उन्होंने उनको जी लिखित में शिकायत दी है और जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई की जाएगी जी। जी नितिन, इन घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? प्रधान कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया गया, उन्होंने भी कोई समाधान नहीं निकाला, तो क्या इन युवकों की जान की कोई कीमत नहीं है? कोई जिम्मेदारी लेने वाला है या नहीं? देखो, मैं बता देता हूँ, इस तरीके के काफी मामले देखने को मिलते हैं। कहीं तो निगम की लापरवाही नजर आती है और जी कहीं नगर पालिका की लापरवाही नजर जी आती है। तो इस तरीके के काफी मामले देखने को मिलते हैं, पर जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता है, क्योंकि जी ऐसी जो जगह होती हैं वो एक बड़े हादसे को दावत देती हैं, और जी जिस तरीके जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता है तो प्रशासन के कान पर जू नहीं चलती है, क्योंकि जी जिस तरीके के ऐसे मामले लगातार है। अभी आप देख सकते हैं कि 19 तारीख में 2 युवकों ने अपनी जान से हाथ हाथ जी धो दिए हैं, 2 युवकों की जान चली गई। उसके बाद में फिर जी जी नितिन, क्या कोई जनप्रतिनिधि गांव वालों से मिलने के लिए पहुंचा है? जिन जिन परिजनों के युवक की मौत हुई है, क्या उन परिजनों से मिलने के लिए कोई जनप्रतिनिधि अब तक गांव में पहुंचा है? जी 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 के लिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां सिद्धार्थनगर से जो सिद्धार्थनगर से आ रही है, जनपद सिद्धार्थनगर के थाना उसका बाजार में नए संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टड़िया बाजार पर कोविड टीकाकरण चल रहा था। कोविड टीकाकरण रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आशा कार्यकर्ती वहां काम कर रही थी, उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक टड़िया बाजार निवासी दीपू नामक युवक ने मौके पर पहुंचकर महिला संगिनी के साथ बदसलूकी की है। बताया जा रहा है कि महिला संगिनी का हाथ मरोड़कर फोन छीन लिया गया है और
घर भागी संगिनी ने सीएचसी प्रभारी को इस घटना से अवगत कराया है। मौके पर तत्काल मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी ने 112 पर सूचना कर पुलिस को सूचना पहुंचाई, जिसके बाद कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। चिकित्सा अधिकारी ने एसडीएम नौगढ़ को भी सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय थाने में तहरीर भी दी गई, लेकिन कोई भी कड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, क्या है पूरा मामला? जी जी लिया गया तो महिला ने बताया कि वो जो है अपनी पत्नी का जो टीकाकरण का जो कार्ड था उसको ढूंढ रहा था, लेकिन मौके पर उसकी पत्नी वहां कार्ड लेकर के नहीं आई थी, जिसको लेकर के वहां जो है काफी कहासुनी हो गया था जी। और उसके बाद उसने जो है अपने प्रभारी चिकित्सक जो थे उनको सूचना दिया। मौके पर 112 की पुलिस आई जी। और इसके उपरांत जो है महिला का फिर से दोबारा मोबाइल वापस करवा दिया गया, क्योंकि वो मोबाइल को छीन करके अपने घर लेकर के चला गया था जी। जिसके बाद जो है एसडीएम नौगढ़ को सूचना देने के बाद तहरीर दिया गया है। जी जी ब्रजेश, मैं जानना चाहूंगा कि क्या पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है या उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं जो है यशो उसका अजय कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि इस महिला के द्वारा तो कोई तहरीर नहीं दिया गया है जी। जो प्रभारी चिकित्सक थे उनके द्वारा दिया गया था जी। जिसके उपरांत मौके पर पुलिस वहां गई थी, महिला से पूछताछ किया तो पता लगा कि खाली इसे हल्का फुल्का कहासुनी हो गया था जी। फिर भी महिला के द्वारा तो कोई तहरीर नहीं दी गई, लेकिन चिकित्सा प्रभारी जो थे उनके द्वारा दिया गया। जी ब्रजेश, क्या क्षेत्र में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि हल्की सी नोकझोंक पर किसी महिला से बदसलूकी तक की जा रही है? क्या कानून व्यवस्था पुख्ता तरीके से काम नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मौके पर वैसे तो वहां कोई था नहीं, सूचना देने के बाद पुलिस गई थी जी। अब उसमें आगे क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस, जानकारी तो इसके बाद अभी तक नहीं हो पाई है। जी जी ब्रजेश, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर खासा भीड़ उपस्थित है। एक जमावड़ा वैक्सीनेशन करवाने के लिए लगा हुआ है कि क्या उस भीड़ को कम करने के लिए कोई इंतजाम नहीं करे गए हैं? क्या कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब वहाँ हाथापाई शुरू हुई महिला के साथ तो वहाँ काफी लोग एकत्रित हो गए थे जी। क्योंकि तस्वीरों में तो स्पष्ट है कि कोविड-19 का जो टीकाकरण करवाया गया, लोग पहले से ही कोविड का कोई पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है जी। काफी लोग लाइन से खड़े हुए थे, एकदम बिल्कुल सटे हुए थे जी। तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के द्वारा जो है चूक हो रहा है। जी, क्या एसडीएम ने इस मामले पर गंभीरता से संज्ञान लिया है? जी बिल्कुल, एसडीएम ने जो है थाने पर जो है एसओ को सूचना दी थी, मौके पर पुलिस गई थी वहां जी, लेकिन पूछताछ करने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।